आप सब प्रेमी भाई बहन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप सब प्रेमी भाई बहन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जो भी प्रेमी भाई बहन आप सब अभी तक अपने अपने डेरे रावटियों से नहीं निकले हुए हैं, ऐसे प्रेमी भाई बहन आप सब अपने अपने डेरे रावटियों से चलकर मंदिर के पीछे बने मंच के सामने आकर आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब हम माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी से हाथ जोड़कर बद्ध विनती प्रार्थना करते हैं। आप गुरु महाराज के वचनों को एवं पूज्य हुजूर महाराज जी के वचनों को हम प्रेमी भाई बहनों को सुनाने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी। सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग ग्रंथ प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, इस अवसर पर आध्यात्मिक सत्संग मेला अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में आश्रम की इस पावन पवित्र भूमि पर 19 जुलाई से 23 जुलाई तक संपन्न हो रहा। आज इसकी पूर्व संध्या पर हम सभी लोग अपने प्यारे सदगुरु की अमर वाणी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के भूले बसरे वचन सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा। ऐसे अवसर, ऐसी पुनीत पावन पवित्र घड़ियां जीवन में बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। विशेषकर आज के इस भागम भाग समय में, जब मन और माया का इतना जोर और वेग चल रहा हो, सबके अंदर लोभ और मोह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। किसी के पास न तो इसके लिए समय है, न इसके लिए कोई चिंतन और विचार है। थोड़ा बहुत अगर लोग धर्म कर्म को मानते भी हैं तो उसका भी उद्देश्य अपनी दुनियावी हविष्य और इच्छाओं को पूरा करना होता। अगर उनका संसार में लोभ और मोह में दुनिया और दुनिया के झूठे सामान पदार्थ में
कुछ बढ़ोतरी और तरक्की हो रही है, तब तो लोग संतों महात्माओं के पास, उनके सत्संग में, पूजा पाठ धर्म कर्म में समय देते हैं। और अगर इसमें उनको लाभ नहीं मिल रहा दुनियावी, तो लोग धर्म कर्म को इतना भी नहीं मानते, छोड़ देते हैं। बाकी धर्म और अध्यात्म का जो मूल विषय है, अपनी जीवात्मा का विकास करना, आध्यात्मिक उन्नति तरक्की करना, आत्मधन नाम धन के मूलक दौलत को हासिल करना, ये इस संसार में प्रायः सभी लोग भूल चुके हैं। जैसे किसी को बंदूक दी जाती है अपनी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए, और बंदूक के द्वारा वो खुद ही चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, छिनैती करने लगे, लोगों का धन माल लूटना शुरू कर दे, कत्ल कर दे, गोली मारने लगे बेगुनाहों को, इसमें बंदूक का दोष नहीं दिया जा सकता। आज यही हालत संसार में धर्म की हो चुकी है। जे धर्म का उद्देश्य है आत्मा का विकास करना, जीवात्मा का कल्याण करना, जीव को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करना, आज उस धर्म का उपयोग हम आप दुनियावी तरक्की में, अपने संसारी इच्छाओं की पूर्ति में खर्च करते हैं। ये संसार के लिए, दुनिया के लिए घातक है। ईश्वर और भगवान को भी मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज बराबर आगाह करते थे कि धर्म का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, धर्म की जैसी अवमानना हो रही है, ये संसार के लिए खतरे की घंटी हो सकता। एक तो धर्म में हिंसा और हत्या का बढ़ना, और दूसरे इसके मूल मिशन लक्ष्य से भटक जाना, ये सारी मानव जाति को खतरे में डाल सकता, बल्कि मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में हो सकता। जैसे एक भटका हुआ राही अगर रास्ता भटक जाए, जंगल में रास्ता भूल गया, उसके प्राणों के लिए खतरा हो सकता। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिस लक्ष्य और उद्देश्य से जय गुरुदेव मिशन की उन्होंने नींव डाली, आधारशिला रखी है कि भाई लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, पाप और पुण्य की परिभाषा समझ में आ जाए, हर इंसान मनुष्य अच्छाई बुराई समझने लगे, सब लोग